शयनावतु शयनो भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। जय 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 जय। समस्त गुरुजनों का, सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। साधक राजयोग में हम लोग चल रहे हैं और राजयोग का जो सबसे सुंदर जो क्रियाएं हैं वो ध्यान के लिए होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने पिछले एकादशी को बताया कि ध्यान ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि जिस चीज को भी प्राप्त करना हो उसके लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान का माने होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। चाहे आप संसार को पाना चाहें, विषयों को पाना चाहें, ईश्वर को पाना चाहें, हर चीज के लिए ध्यान आवश्यक है। इसलिए ध्यान ही सर्वोपरि है। पिछली एकादशी को मैंने बताया कि जब तक हम परमात्मा का किसी सगुण साकार रूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसको ध्यान नहीं कहा जाएगा। किसी एक चीज पर चित्त को एकाग्र करने का, चाहे वो संसारिक रूप हो, परमात्मा का ये धारणा होती है, इसी को धारणा कहते हैं। यानी आप धारण करते हैं, अपने चित्त में उस स्वरूप को धारण करते हैं, मंत्र को धारण करते हैं, उसकी शक्ति को धारण करते हैं। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा और धारणा के बाद में ही आपका जो मन है ये अपने आप लीन हो जाएगा और तब ध्यान होता है। तो धारणा हमेशा द्वैत को लेकर चलता है और ध्यान हमेशा अद्वैत को लेकर, यानी दो जब तक है आपके साथ कोई और है तब तक वो धारणा है। लेकिन इसका अभ्यास हो जाए तो अपने स्वरूप को जानने के लिए आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। वहां कोई नहीं होता आपके सिवा, न ईश्वर होते हैं न गुरुजन होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ध्यान में सबसे बड़ा बाधक है मन, यानी मन की सत्ता जब तक है तब तक ध्यान संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो मनोनिग्रह पर आइए आज चर्चा करें हम कि मन का निग्रह कैसे हो। अब मन का निग्रह कहना तो आसान है साथी, लेकिन मन का निग्रह भी मन की तरह ही बड़ा पेचीदा होता है। जैसे मन चंचल है, जैसे कोई बहुत ही चंचल वृत्ति का और बिगड़ा हुआ घोड़ा हो, उसको वश में करना बड़ा कठिन होता है। ऐसे ही मन को वश में करना बड़ा कठिन है। मन की एकाग्रता, मन का काम है हमें सांसारिक विषयों को लाकर देना। जब भी इंद्रियां विकल होती हैं किसी वस्तु को पाने के लिए, तो मन उसका साथ देता है और तब मन अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है कि कैसे इसे प्राप्त किया जाए, और अंत में प्रयास के बाद मन लाकर उस वस्तु को हमें दे देता है इंद्रियों के सहयोग से। लेकिन साधक में अब जो कुछ भी मन के माध्यम से मिलता है उसका नाम सुख है। सुख बगैर दुख के रह नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी मन के माध्यम से हम पाते हैं संसार में, इंद्रियों के माध्यम से, वो सुख है। अब सुख की परिभाषा बड़ी जटिल है। सुख कहते हैं कि मन तो सारा जीवन हमें अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहा तो सुख दिया, और जिस दिन सुख की प्राप्ति हो गई उस दिन ये सुख अतृप्ति में बदल जाता है। ये बड़ी जटिल चीज होती है। यानी सुख की प्राप्ति के साथ ही ये सुख स्वयं
अतृप्ति में बदल जाता है। और इसीलिए हमेशा इच्छा होती है कि और लाओ और लाओ, तो उतने से तृप्ति नहीं होती है। तो मन के इस सुख के साथ में तृप्ति का बोध नहीं होता है। और इसलिए संसार में मन के माध्यम से सुखों को प्राप्त करके न कोई तृप्त हुआ है, ना ही हो सकता है। तृप्ति सिर्फ आनंद में है। जो बदल जाए वही सुख और दुख है, लेकिन जो कभी न बदले वही आनंद है। तो साधन मन का ये जो धर्म है कि कभी मन सुखों को शाश्वत रख नहीं पाता है। किसी चीज की प्राप्ति होते ही वो सुख अतृप्ति में बदल जाएगा और तब इंद्रियां फिर लगातार पीछे पड़ जाती हैं, और लाओ और लाओ। तो फिर मन कब शांत होगा? अगर यही निरंतर इसका रूप रहा तो आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती हमें। तो इसके लिए योगियों ने कहा है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मन प्रशांत अवस्था में होना चाहिए। तो अगर आप इसका अर्थ ये लगाएं कि मन को वश में कर लेंगे हम, तो ये असंभव है। क्योंकि मन का दो ही स्वरूप है, या तो मन है या नहीं है। अगर मन है तो मन की जो परिभाषा है वो चंचलता है, और अगर इसकी चंचलता खत्म हो गई तो फिर मन नहीं रहा, तो फिर मन की मृत्यु हो गई। तो शांत मन नहीं हो सकता। जैसे कि आप कहें कि शांत तूफान है, तो तूफान कभी शांत रह ही नहीं सकता। या तो वायु है, वायु का जो स्वरूप है ये मंद गति से बहता है। अगर ये वेग धारण किया तो तूफान हो गया, लेकिन तूफान शांत हो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही मन शांत हो ऐसा नहीं हो सकता। तो मन को या तो आप ज्ञानेंद्रियों को थका कर सुला दे, जैसे हम करते हैं भजन कीर्तन में या ऐसे, या फिर मन की सत्ता को हमेशा के लिए मिटा दे। इसी का नाम है प्रशांत अवस्था, जो गीता में वर्णन है। तो प्रशांत अवस्था की एकमात्र आनंद की अवस्था है, क्योंकि मन जिसका साक्षी नहीं है, मन जिस अवस्था को नहीं देख रहा है, उसी का नाम आनंद है। लेकिन मन ने जब देखना शुरू किया तो ये सुख हो गया, और सुख का परिवर्तन दुख में निश्चित है। तो ये जो क्रम है, ये सिर्फ प्रशांत मन के साथ ही जिस अवस्था को आप अनुभव करेंगे उसी का नाम ध्यान है। ध्यान में मन रह नहीं सकता, मन को मिटना होगा या मन को सो जाना पड़ेगा। अब ऋषि मुनियों ने जो चीजें कही है कि मन शांत हो जाए, प्रशांत अवस्था में मन हो जाए, ये तो कल्पना करना भी बहुत कठिन है। बहुत ही दुर्जेय अवस्था होती है मन को वश में करने की। तो फिर क्या किया जाए? हम ध्यान करते हैं साधक में, और हम साधक हैं, हम सब की एक ही समस्या है कि मन शांत नहीं होता तो ध्यान नहीं लगता। तो मन को आप शांत नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे फिर? जैसे मैं पूछता हूं, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का नियम है कि साइकिल को जितना तेज चलाएंगे उतना ही शांति से साइकिल आगे चलता है, न कोई कंपन होता है। इतना तेज चलेगा उतने ही वो अपने लक्ष्य की तरफ इस तरह से बढ़ता है। लेकिन अचानक अगर साइकिल को रोक दिया जाए तो आप रोक कर रह नहीं सकते, किसी एक तरफ गिरेंगे। निश्चित है कि रुका हुआ साइकिल पर सवार किसी एक तरफ गिरेगा, और जो ही वो साइकिल को फिर चलना शुरू कर देगा, रफ्तार पकड़ेगा, फिर साइकिल चलता है। यही अवस्था मन की होती है। तो मन के साथ में ऋषि मुनियों ने कहा है कि इसको रोकने की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति भी ईश्वर की शक्ति है। बस इसकी दिशा को मोड़ दे। हाँ साधक, इसकी दिशा को मोड़ना होगा। मन को हमने जन्म लेने के बाद से ही इसका मुख विषयों की तरफ मोड़ कर रखा हुआ था। विषय मुखी था मन, इसने कभी आनंद को जाना ही नहीं क्या होता है। तो विषयों का इतना आदी बन चुका है कि अब ये आनंद के तरफ मोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जानता है कि आनंद की प्राप्ति होते ही सबसे पहले मन को मरना होगा, मन की मृत्यु होती है। तो साइकिल की तरह बस उसकी दिशा को चलाते रहिए, मन को किसी न किसी काम में लगाए रखिए और उसकी दिशा को मोड़ के रखिए। बुराइयों से हटाइए, अच्छाइयों में लगा दीजिए। तमस से हटाकर सत में लगा दे
तो मन अपनी दिशा को मोड़ते ही उस आनंद का अनुभव करने लगता है। सुख में जाएगा तो फिर भटकेगा, लेकिन आनंद का एक बार रस मिल जाए उसको, तब वो स्वयं सो जाता है। जैसे नन्हा बालक माँ का दूध पीते ही सो जाता है, ऐसे ही मन है। मन को बड़े प्रेम से दिशा को मोड़ते ही उसको अपने आप निद्रा में चला जाएगा और फिर अपने आप विलय कर जाएगा उस साक्षी में। तो कभी भी उसको नष्ट करने का या उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास करके आप थक जाएंगे, नहीं सकेंगे, और कोई नहीं सका। हाँ, उसकी दिशा को मोड़िए, उसकी शक्ति का सदुपयोग कीजिए जीवन में। और अगर आप चाहेंगे कि उसको एकदम शांत कर दिया जाए तो भी संभव नहीं है। इसलिए किसी न किसी अच्छे कार्य में लगाकर उसको, और जब सारे दिन अच्छे कार्य करेगा, सत्य में लगा रहेगा, तो ध्यान में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, विषयों को नहीं लाएगा। तो ये अवस्थाएं होती है मन की। अब सवाल ये है कि आनंद क्या चीज होता है, इसको मन कभी नहीं जानता, क्योंकि जिसको जाना उसका नाम है सुख। और आनंद की अवस्था में हमने उसे सुला दिया या उसकी सत्ता को साक्षी में विलय करा दिया, तो आनंद का दृष्टा नहीं बन पाता है। तो फिर कौन भोग करता है आनंद का? बस यही जीव भाव है, आपका वो स्वरूप है जो आनंदमय है। इसके बारे में मन कुछ नहीं जानता। तो जिस मन को ये समझाना कि आनंद क्या होता है, ये बड़ा कठिन है, असंभव है। मन सुख को तो जान सकता है, आनंद को नहीं जान सकता। अब देखिए, सुख की परिभाषा में मैंने कहा था कि मन जिन चीजों को अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से, इच्छाओं से, जो कुछ भी वो करके ला रहा है, इसमें उसकी अपनी तरंगें होती हैं। दो तरह की, इच्छा करना उसका पहला तरंग है, और अतृप्ति बोध यानी तृष्णा और इच्छा, ये दो तरंगें होती हैं मन की। इनसे लगा हुआ ही अस्तित्व है मन का। तो अगर इन दो को हम शांत कर दें, इच्छाओं को शांत कर दें और तृष्णा को शांत कर दें, तो मन की दिशा मुड़ जाती है। क्योंकि मन बगैर उस आनंद के, उस सुख के रह नहीं सकता। लेकिन क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई और फिर तृष्णा खत्म हो गई, तो कुछ तो चाहिए मन को। एक बात याद रखें, मन इतना चंचल क्यों है? मन एक बावरा है, पागल है या नासमझ है? तो ऐसा नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो मन खोजता रहता है बार बार। सदा प्रेमियों, वो आनंद ही है। वो भूखा प्यासा है सिर्फ प्रेम का, आनंद का। लेकिन उसकी दिशा उसने गलत पकड़ लिया है। उस आनंद को खोजता है शराब में, विषय वासनाओं में, राजस तत्वों में। इनमें खोजता है आनंद को, जो है नहीं। मैंने अभी बताया कि मन की शक्ति भी ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर में तो सुख नहीं है, तो मन में कैसे हो सकता है? तो मन को हम लोगों ने सुखों में लगाया था। उसका स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव ही आनंद ही है। लेकिन इस आनंद की तलाश में वो भटक जाता है सुखों की तरफ। जब आप उस आनंद का अनुभव करेंगे अपने स्वरूप में स्थापित होकर, तब मन अपने आप उसी में लीन हो जाएगा, अपने सत्ता को विलीन कर देता है। अब सुख की प्रतीति कब होती है? इंद्रिय सुख की बात कहता हूं मैं। जैसे वीर्य रस कहा गया है, ये दोनों में होता है, स्त्री में भी होता है, पुरुष में भी होता है। पुरुष में ये बिंदु प्रधान है और नारी में नाद प्रधान है। ये तो दोनों के एक ही हैं और दोनों ही मुक्ति के साथ परमात्मा में विलय कर जाते हैं। तो जब हम कल्पनाओं में डूबते हैं साधना प्रेमी, और फिर कामुक कल्पनाएं जब होती हैं, तो हमारा वीर्य रस ऊपर से नीचे की यात्रा करता है, सहस्त्रार से क्षरण होते हुए और फिर मूलाधार में आकर उन कामुक कल्पनाओं के माध्यम से क्षरण होता है। और तब वृद्धावस्था और मृत्यु अवस्था आती है, लेकिन इंद्रियां सुख का अनुभव करती हैं। लेकिन वही रस अगर नीचे से, मूलाधार से ऊपर की यात्रा करे, तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो मन तो सिर्फ उस रस का अनुभव कर रहा है जो कि ऊपर से नीचे को आ रहा है।
जो सहस्त्रार से होते हुए नीचे को आ रहा है और फिर इंद्रियों का सुख अनुभव करता है वो, लेकिन हमारे लिए एक विष के तुल्य होता है वो सुख, क्योंकि उसमें वृद्धावस्था है, कई बीमारियां हैं। लेकिन वही बिंदु जब नीचे से ऊपर की यात्रा करता है तो आनंद का बोध होता है, और योगी इसी आनंद के बोध में सारा जीवन बिताता है। तो यात्रा नीचे से ऊपर की होनी चाहिए। जब हम मूल क्रिया करते हैं तब भी मन को नीचे से ऊपर को ले आते हैं मंत्र के साथ में। मंत्र हमेशा अगर रहेगा तो मन कभी भी भटकेगा नहीं और ना ही सुख की कामना करेगा। अब देखिए, एक कल्पना कीजिए कि एक जहाज जा रही है समुद्र में, जहाज बीच सागर में जाकर डूब गया, सारे यात्री मारे गए, लेकिन एक किसी तरह लकड़ी के टुकड़े के ऊपर में तैरता हुआ किनारे पे आ गया। और किनारा क्या था? वो एक निर्जन टापू था, छोटा सा निर्जन टापू। जानवर नहीं थे, पक्षी थे, वृक्ष थे, फल फूल थे। निर्जन टापू, एक भी मानवीय आकृति नहीं थी उस टापू पर। अब सारा जहाज तो डूब चुका था। किसी तरह इंतजार करता रहा कि खोजता खोजता कोई जहाज आए और मेरी रक्षा करे। नहीं हुआ। दिन बीतते गए, सप्ताह बीते, महीने बीत गए, किसी तरह फल फूल पर गुजारा करता रहा। वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बाद एक व्यापारी जहाज गुजर रहा था। दूरबीन से देखा कि एक टापू पर एक मानवीय आकृति दिखाई पड़ रही है, एक इंसान है। उसने आज्ञा दी लोगों को कि तुम तैर के जाओ, देखो वो इंसान कौन है, भटका हुआ है, अगर ऐसा है तो उसे ले आओ, उसकी रक्षा करो। लोग तैरते हुए किनारे पर पहुंचे हैं नौका से। लोगों ने देखा उसे। लोगों ने कहा कि बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग आए हैं, आप चलिए, अब हम लोग आपकी रक्षा के लिए आ गए हैं। उसने कहा कि मेरे भाइयों, ये मेरा सौभाग्य था कि मेरा जहाज डूब गया। अगर मेरा जहाज नहीं डूबा होता तो इन 2 वर्षों में मैं ये कभी जान नहीं पाता कि ध्यान क्या होता है। ध्यान रस किसको कहते हैं, इसको मैं कभी जान नहीं पाता। तो इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इन 2 वर्षों में मैंने जो पाया है उसे मैंने 50 वर्षों में अपनी आयु के मैं नहीं पा सका, और कभी नहीं जान पाता कि आनंद क्या होता है। आज जिस आनंद को मैंने इस एकाकीपन के इस वातावरण में पाया है उसे मैं कभी खो नहीं सकता। इसलिए मेरा नमन स्वीकार करें, और फिर मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आप लोग आए मेरे रक्षा के लिए, लेकिन उस आनंद से मैं वंचित नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग विदा करें। उसने लोगों को समझाया वहां पर। साधा प्रेमियों, हमारे अंदर भी एक टापू है, हमारे अपने मन के और उस चित्त में एक ऐसा ही निर्जन टापू है, और उस टापू में पहुंचने का एक ही मार्ग है, ध्यान। उस आनंद को पाने का सिर्फ एक ही द्वार है, और वो ध्यान है। ध्यान ही वो मार्ग है जिससे हम उस आनंद को पा सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी वही आनंद है और भरपूर है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आनंद और सुख में हम भेद नहीं कर पाते हैं। अगर ये भेद हो जाए तो फिर कभी सुखों के लिए जीवन में जिस तरह तड़प पैदा करते हैं वो न हो पाएगा, सिर्फ आनंद। इसलिए एक बार इसका रस अगर मिल जाए जीवन में कि आनंद क्या होता है, तो फिर उसकी तुलना में सुख कुछ नहीं है। देखिए, दोनों का भोग करने वाला मन ही है, लेकिन मन जागृत अवस्था में सुख का भोग करता है और अपने विलय अवस्था में आनंद का भोग करता है। जब आनंद होता है तो मन की सत्ता नहीं होती है। जैसे आप जागृत में हैं तो संसार को दिखते हैं, जो कुछ भी दिख रहा है वो संसार है। फिर आप सपने में चले गए तो वहां भी मन जगता है, आप सो जाते हैं, मन जगता है।
लेकिन सुषुप्ति में मन की सत्ता नहीं होती है, इसलिए आनंद की प्राप्ति होती है सुषुप्ति में। तो दो अवस्थाओं में सुख का भोग करने वाला मन होता है, और तीसरी अवस्था में वही परमात्मा तत्व आपका स्वरूप है जो आनंद का भोग करता है। तो सबसे सरल चीज ये है कि आनंद की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब तक हम लोग इस आनंद के रस से वंचित हैं, तभी तक इसको सुख में खोजते हैं मन के माध्यम से। सबसे सरल चीज तो यह है कि आप कहें कि आनंद ध्यान में है। यह सच्ची बात है कि एकमात्र आनंद की प्राप्ति ध्यान में ही होती है। तो ध्यान किस अवस्था का नाम है? क्या आप जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ये ध्यान नहीं, यही ध्यान है। आप पूजा करते हैं, उसमें भी ध्यान है। अगर सही तरीके से हम पूजा करें, सांख्य में भी वही आनंद है, सांख्य भी ध्यान है। पूजा पाठ, कीर्तन, यहां तक कि कर्म जो जीवन में आप करते हैं वो भी ध्यान है। लेकिन आप ध्यान की अवस्था में उसको रखते नहीं हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ध्यान में मन की सत्ता विलीन हो जाती है। तब मन इच्छा और तृष्णा का त्याग कर देता है। लेकिन हम संसार के कार्यों में इच्छा और तृष्णा को साथ रखते हैं, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। जब तक तृष्णा है, जब तक इच्छाएं हैं, तब तक मन की सत्ता है, और तब तक आनंद नहीं है, तब सुख है। और सुख में, आनंद में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप जिस कार्य में लगे हैं जीवन में, वो भी एक ध्यान है। सिर्फ एकाग्रता बढ़ाइए उसमें, अपने आप को पहचानिए। हम लोग संसार के कर्मों में इसलिए बस जाते हैं क्योंकि हम लोग अपने स्वरूप को जाने बगैर कर्म करते हैं, और मन को ही हम लोगों ने पूरी तरह सारी जिम्मेवारी दे रखी है। तो मन भी भटकाता है, मन के माध्यम से हम भी भटक जाते हैं। देखिए, सवाल तो ये है ना कि एकाग्रता होनी चाहिए। एक बिंदु पर एकाग्रता आ जाए, इसी का नाम ध्यान है। अब किस माध्यम से आया? किसान अपने खेत में काम करता है निष्काम भाव से, और फिर फसल का कुछ हिस्सा रखकर बाकी बाजार में बेचता है, दुनिया के लोग उसको खाते हैं। तो एक सेवा भाव है। हर कर्म में सेवा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आनंद का अनुभव निश्चित करेंगे आप। उसको साधना का अंग बना लीजिए। साधना एक ऐसा शब्द है, साधना प्रेमी, हम साधना कहते हैं कि साधना का अर्थ है कि भगवान को प्राप्ति करने का। तो इतना जान ले कि साधना से कभी ईश्वर नहीं मिला करते। साधना का अर्थ होता है कि मन ने जितने विषयों को अब तक आपको दे रखा है, उसको नष्ट करने का नाम है साधना। जितने विषय आपने इकट्ठे कर रखे हैं मन के द्वारा अर्जन किए हुए, उन विषयों को नष्ट करने का नाम है साधना, और वही गुरुजन करवाते हैं। तो जब वो सब विषय खत्म होंगे, जब आपकी आसक्ति विषयों में खत्म होती है, विषय खत्म नहीं होते हैं, आसक्ति खत्म होती है। इनको घर में रहने दीजिए। ये सब जो कुछ भी अर्जन हम करते हैं, इनको घर में रहे, लेकिन उनकी आसक्ति हमारे चित्त में नहीं आए, तो ये कर्म है। इस कर्म को भी ध्यान कहते हैं। इसी में आनंद मिलेगा आपको। एक बगुला है तालाब में, वो एक मछली पर निशाना लगाकर धीरे धीरे पांव को आगे बढ़ा रहा है। उसका निशाना है मछली, और मछली धीरे धीरे उस कंपन को अनुभव करती है कि कहीं कोई है तो नहीं, और बगुला जानता है कि अगर हिले तो मछली भाग जाएगी, इसलिए एकाग्र चित्त से अपनी चोंच को मछली की तरफ ले जा रहा है। अब उस बगुले के पीछे एक जो हत्यारा है, बधिक है, शिकारी है, वो अपने तीर धनुष के शिकार लेकर बैठा है। तो बगुले का लक्ष्य है मछली और शिकारी का लक्ष्य है बगुला, और तन्मयता है बगुले में। जानता है बगुला, इस चीज से अनभिज्ञ है कि पीछे में शिकारी है। बगल की कुटिया में महात्मा जी बैठे हैं ध्यान में, हाथ जोड़ा है महात्मा जी ने कि प्रभु इस बगुले के समान मेरा ध्यान कर दो।
जब लक्ष्य पे हूं तो कुछ भी पता नहीं लगे कि कौन है मेरे आगे पीछे, ऐसा ध्यान करो प्रभु। लेकिन हम सचेत रहते हैं बाकी सारे वातावरण को लेकर कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, ये एकाग्रता टूट जाती है। फिर एकाग्रता में सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा। तब धारणा निश्चित बनती है और धारणा के साथ ही ध्यान। जैसे मैंने बताया कि हम जीवन में इन सब लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन मन के इस भटकाव के आगे साधना रुक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर कुछ दिनों तक तो प्रयास किया हम लोगों ने कि धारणा बन जाए, एकाग्रता बन जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। इसका मैंने उपाय बताया आपको कि चंचलता का नाम ही मन है। मन कभी शांत नहीं हो सकता है, तो मन की चंचलता पर ध्यान न दें, बस उसकी दिशा को मोड़ने पर ध्यान दें और उसको सही मार्ग में लगा दें। सही मार्ग में चलते ही मन जब सुखों का त्याग करेगा तो आनंद में डूबते ही अपने सत्ता को विलीन कर देगा। मन तत्काल नष्ट हो जाएगा। आप चाहेंगे कि मन को शांत कर दें, असंभव है। लेकिन ज्यादा प्रेमी मन उसी आनंद का भूखा है वो, लेकिन गलत रास्ते चुनता है। शराब के नशे में डूब गया, नाना प्रकार के नशे में डूब जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसको उसकी प्राप्ति हो जाए। अब उसकी किसकी? सुख की नहीं, उसी आनंद की। लेकिन आनंद की परिभाषा वो ढूंढता है सुख में, जो मिलता नहीं है उसको। एक चीज आप हमेशा याद रखें क्रिया मार्ग में और खासकर ध्यान की क्रियाओं में, कि जब तक आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास काल में जो कुछ भी होगा उसका नाम है धारणा। प्रत्याहार होगा, धारणा होगा, ये क्रिया का लक्ष्य है। लेकिन ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान क्रिया की अतीत अवस्था है। जब क्रिया सारी खत्म हो जाए, सारे प्रपंच खत्म हो जाए, आपका सारा पुरुषार्थ जहां खत्म हो जाए, वो अवस्था का नाम है ध्यान। तो ध्यान एक सहज अवस्था का नाम है। अगर अपने आप को नहीं जाना आपने, तो फिर ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ध्यान में प्रवेश के लिए सबसे जरूरी है कि अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। कैसे जानेंगे अपने आप को? आज एक सरल विधि बताता हूं, इसका अभ्यास खुली आंखों से भी करें। देखिए, हम लोगों ने आंखें खोलने का इतना अभ्यास कर रखा है, खुली आंखों से जीना चाहते हैं हम। रात को सोने के लिए भी चाहते हैं कि जितना कम समय हो उतना सोएं, बाकी काम करते रहें। रात को 12-1 बजे तक लोग काम करते हैं। यानी आंख बंद करने की जो कला है, जो आनंद है आंख बंद करने में, उसको हम लोग भूल गए, क्योंकि खुली आंखों में जीना चाहते हैं। तो खुली आंखों से क्या दिखेगा आपको? प्रकृति, संसार दिखेगा, संसार की जो माया है वो दिखेगी। इसमें कहां ईश्वर है? जो आनंद की प्राप्ति है वो अंदर है। इनसे आपको अंदर जाना पड़ेगा। आंख बंद करने का मतलब ऐसा नहीं है कि पुतलियां आप नीचे झुकाकर बंद कर दें। ये आंख बंद करना नहीं होता है। आंख खुली रहे, लेकिन फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी विचार में, चिंता में डूबे हो, गहरी चिंता में डूबे हो, किसी समाचार को जो आपके परिवार से दुखद हो, सुखद हो, या फिर व्यापार में हो, और आंखें खुली हो, आप सोफे पर ऐसे लेटे हुए हैं, आंखें खुली हैं, आपके सामने से कितने लोग दरवाजा से आए गए, आपको कुछ भी पता नहीं। इसका अनुभव तो आपने किया होगा जीवन में। तो आंख खुली है फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि आपकी एकाग्रता जो की है ये बाहर से अंदर चली गई है। इसी का नाम तो ध्यान है। आप खुली आंखों से देखने के आदी बन चुके हैं। हर चीज खुली आंखों से देखना चाहते हैं, यहां तक कि ईश्वर को भी, अपने आप को भी। अपने आप को खुली आंखों से जो देखेंगे
तो क्या दिखेगा आपको? ये शरीर, हाथ पांव, इंद्रियां, और क्या देख पाएंगे आप? क्या यही है आत्मा स्वरूप जिसके अंदर परमात्मा बैठे हैं इस शरीर के अंदर? उसको आप खुली आंखों से कैसे देखेंगे? इसलिए पुतलियों को बंद करने का भी अभ्यास छोड़ दें। कुछ दिनों तक आप अभ्यास करें ध्यान में कि आंखें बंद हो तो एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन फिर एकाग्रता अगर बढ़ गई, आपकी एकाग्र हो गया अगर चित्त, तो फिर आंख बंद करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आप खुले हैं फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो संसार में जितनी चीजें हम देखते हैं ये बाहरी सौंदर्य है, अंदर के सौंदर्य को कभी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे आप। सती मदालसा थी, विदुषी औरत थी और परम साध्वी थी, तत्वदर्शी थी। राजा भर्तृहरि की कथा हमने पहले भी सुनाई है। राजा भर्तृहरि बहुत सुंदर थे और सौंदर्य प्रेमी थे। एक बार मां को भी जंगल में ले गए शिकार के लिए, सारी फौज के साथ मां भी गई है। और फिर उनका विश्राम स्थल जो था उसमें तंबू लगा। मां एक तंबू में थी, दूसरे में राजा भर्तृहरि थे। संध्या का वक्त था, बहुत सुंदर दृश्य था, चारों तरफ प्रकृति सुंदर थी और सूर्य डूबने वाला था। बहुत सुंदर सौंदर्य को देखकर राजा भर्तृहरि ने मां से कहा कि मां जरा बाहर तो आओ, अपने अंदर से तंबू से बाहर आकर देखो तो कितना सुंदर नजारा है प्रकृति का। ये तारे, फिर ये चंद्रमा, ये नक्षत्र कितने सुंदर हैं, टिमटिमाते तारे, और फिर ये सुंदर बयार बह रही है, कितनी अंदर खुशबू है। और फिर ये पृथ्वी पर सूर्य का डूबता हुआ जो स्वरूप है ये कितना सुंदर है। एक बार बाहर तो आओ। मां तंबू में ध्यान में बैठी थी। मां ने कहा कि पुत्र तुम एक बार अपने अंदर जाकर देखो। अरे मैं जिस अंदर में जाकर जिस सुंदरता को देख रही हूं वो सुंदरता किसकी है? उसकी, जिसने बाहर के दृश्यों को बनाया है। ये चांद, तारे, चंद्रमा, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये सुंदरता जो जंगल की तुम देख रहे हो ये उसकी बनाई हुई है। तो कभी इच्छा नहीं होती है कि उस सुंदरता के बनाने वाले को देखो? अगर उसको नहीं देखा तो क्या देखा? जो सुंदरता मिट जाने वाली है उसको देखा। तो पुत्र एक बार अपने अंदर प्रवेश करके देखो, फिर भूल जाओगे सब बाहर की सुंदरता, सब भूल जाओगे। राजा भर्तृहरि मां के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि धन्य हो मां, सत्य है ये। हम लोग बाहर के चकाचौंध में इतने लीन हो जाते हैं कि इस सौंदर्य और सुंदरता को बनाने वाले को भूल जाते हैं। साधना प्रेमियों, ये सारे सृष्टि उस एक चेतन की है जिसका अंश आप हैं, लेकिन कभी आपने अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। आप जब भी आंखें खोलते हैं तो जो कुछ भी दिखता है आपको ऐसा लगता है कि आंखें देख रही हैं, ये शरीर देख रहा है। अब इन आंखों को और शरीर को आप मैं मान लेते हैं कि मैं देख रहा हूं, तो फिर झूठ दिखाई पड़ता है आपको। आप अपने आप को इन झरोखों में बैठे हुए कभी अनुभव नहीं करना चाहते? क्या इच्छा नहीं होती है कि मैं अपने सौंदर्य को देखूं जिसकी कहीं तुलना नहीं है? क्योंकि इसी सौंदर्य ने सारे सौंदर्यों को जन्म दिया है, सारी सुंदरता इसके अधीन है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य है अपने स्वरूप में, और आपका स्वरूप वही है। हरे मन पते कर्म करो सुखाय मनाक प्रस्थम न तार न नरकाधिपत्यम न सिद्धि समन्ध सत्या
विरहन करूं छे अजात पक्षा तीर्माकरं खदा स्तम्भं रथा सतराधारता प्रियं प्रिये दिशतं विषया मनोविन्दाक्षते त्वां ममोऽस्तु मह्येक जनेक सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायास्मात् नविदारये स्वशक्तिचित्तस्य मनाथेया अहं हरिपादकुलीय दातारदास भवतोऽन्य जय 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 जय